हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं आपसे भगवद गीता के चौथे अध्याय के 12वें श्लोक पर कुछ बात करना चाहूँगी। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो भौतिकवादी लोग होते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, जो कृष्ण भावना अमृत में अभी स्थित नहीं हुए हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है और वो किस प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं। तो इसमें भगवान कह रहे हैं, बता रहे हैं, कांक्षता कर्मणां सिद्धि यजंता इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो संसार है इसमें कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि, जो भी वो कर्म करता है उसको जो है इस बात की आकांक्षा है, इस बात की इच्छा है कि उसको कोई ना कोई फल जरूर मिलना चाहिए। तो जो भी संसार में मनुष्य है वो सकाम कर्मों की सिद्धि करना चाहते हैं कि भाई मैंने ये काम किया है तो मुझे इसका ये फल तो मिलना ही चाहिए। सभी मैक्सिमम जो लोग होते हैं, जो मनुष्य हैं, जो अभी कृष्ण भावना भावित नहीं हुए हैं, वो इसी तरीके का काम करते हैं। फलस्वरूप क्या करते हैं, यजंत ही देवता, ये क्या करते हैं, इन देवताओं की जो है वो पूजा करते हैं। वो कैसे पूजा, मतलब देवताओं की पूजा कर रहे हैं। और क्षिप्रम ही मानुषे लोके, क्षिप्र यानी जल्दी से, मानुषे लोके यानी मनुष्यों के इस लोक में सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट चले जाता है उनका पूजा अर्चन, वो जो करते हैं उसको लाभ भी मिलता है उनको। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि भाई लाभ तो मिलता है उनको, तुरंत क्षिप्रम जल्दी लाभ मिल जाता है। तो क्या होता है, क्योंकि इस जगत में जो है वो क्या है, एक अलग सी एक भ्रामक यहाँ पर एक जो है कंफ्यूज करने वाली या फिर एक ऐसा भ्रम फैलाने वाली जो है वो एक बात है कि वो देवताओं को भी क्या करते हैं, परमात्मा ही समझ लेते हैं। मतलब ये जो मनुष्य होते हैं जो कि देवता और परमात्मा में अंतर करना नहीं जानते और देवताओं को ही परमात्मा समझ लेते हैं, वो जो लोग होते हैं उनको पाखंडी कहा जाता है या पाषंडी कहा जाता है। ये शब्द का प्रयोग जो है वो शास्त्रों में उनके लिए किया गया है। क्योंकि हम देखते हैं, हम सामान्यतः जैसे इस पूरे संसार में देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ही प्रतिष्ठित है या बहुत बड़े पद पे पहुंच गया है, कोई राजनेता है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है, तो लोग जो है सामान्य मनुष्य क्या करते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसकी चमचागिरी करते हैं कि ये मुझे ये बना देगा, वो बना देगा, ये मेरे को इतना धन दे देगा, या मैं इसके यहाँ पे इतनी अच्छी नौकरी कर लूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो उसकी लगभग पूजा सी करने लग जाते हैं। उसको बिल्कुल उसको पूजते हैं, उसकी फोटोएं लगाते हैं अपने यहाँ, अपने कमरे में हर जगह पे लगा लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि भाई ये हमारी मदद करेगा। और कोई राजनेता जो है, जो भी राजनेता बहुत बड़े बड़े पदों पे आ जाते हैं या कोई ऑफिसर बड़े बड़े पदों पे आ जाते हैं, वो उनकी जो भी चमचागिरी करता है उसको तत्काल रूप में फल देते भी हैं। लेकिन अब जो फल देने वाला है उसकी सत्ता भी हमेशा रहने वाली नहीं है। वो भी कभी ना कभी ऑफिसर के पद से नीचे गिरेगा, रिटायर होगा कम से कम। तो जब वो रिटायर हो जाएगा तो फिर उसकी जगह पे जो दूसरा आदमी आएगा उसके दूसरे चमचे होंगे, तो वो उनको लाभ पहुंचाएगा और जो पहले वाले हैं उनको थोड़ा सा नीचे गिराने की कोशिश करेगा और गिरा भी देगा। तो ये हम सारे संसार में देखते हैं। इसी प्रकार से जो देवता हैं, भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरे प्रतिनिधि हैं इस संसार में। सबका सृष्टा, सबका नियंत्रक एक भगवान कृष्ण है, क्योंकि ईश्वरः परमः कृष्ण, परम ईश्वर जो है वो कृष्ण ही है केवल। अब वो थोड़ी सी इस संसार में व्यवस्था बनाने के लिए अपने कुछ प्रतिनिधि रखे हैं उन्होंने,
जिन्हें देवता कहा गया। एक्चुअली वो भी क्या हैं, ये जो ब्रह्मा विष्णु, ये जो ब्रह्मा आदि हैं, ये जो शिव हैं, ये सारे देवता भी एक प्रकार से भगवान की ही, वो भी भगवान की ही पूजा करते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं इस संसार में, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उन्होंने उन्हें कुछ जो है वो उत्तरदायित्व सौंप दिए हैं। वायु, जल, आकाश, इस तरह से कुछ ना कुछ उनको एक जिम्मेदारी सौंप दी है कि भाई आप ये काम इस तरीके से, जो मैंने सृष्टि बनाई है वहाँ पर आप मनुष्यों की मदद करोगे। लेकिन ये भी जीवात्माएं हैं, ये वो जीवात्माएं हैं नित्यो नित्यानाम। ये नित्यानाम कौन है? ये नित्यानाम यही वही जीवात्माएं हैं तो थोड़ा सा उनका स्तर ऊपर है। जैसे कि हम विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं अपने अपने कर्म के अनुसार, ऐसे वो मनुष्य योनि भी जो है उत्तम योनि मानी गई है, लेकिन उससे ऊपर एक योनि मानी गई जो देवताओं की योनि मानी गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि और वो प्रसन्न भी हो जाते हैं, जैसे ही उनकी पूजा अर्चना की जाती है वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हम आप देखते हैं हम भगवान शिव के लिए क्या कहा जाता है कि वो आशुतोष हैं, प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी। तो क्या करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान दे देते हैं। और इस तरह से जो ये भौतिक संसार में उलझा हुआ जो व्यक्ति है वो बेसिकली क्या करता है कि वो अपनी छोटी छोटी जो उसकी इच्छाएं हैं उनको सिद्ध करने के लिए देवताओं को ही परमात्मा मानता हुआ उनकी पूजा करने लग जाता है, और फिर जो लाभ उससे उनको लाभ मिलता है उससे प्रसन्न भी हो जाता है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि जो दे रहा है वो भी नश्वर है, जो आपको मिल रहा है वो भी नश्वर है, और जो आप मांगने वाले हो आप भी नश्वर हो। तो एक जो नश्वर है, जो खुद ही बंधन में बंधा हुआ है, जो खुद ही इतना कमजोर है कि उसको समाप्त हो जाना है, उसी से प्राप्त करके उसी से थोड़ा सा कुछ पाके उसी में प्रसन्न हो जाना, और फिर उसी चक्र में फंसे रहना, उसी जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहना, इसको एक प्रकार की मूर्खता ही कहा जा सकता है ना। क्योंकि परम जब भगवान हैं और हम सीधे, यानी तात्पर्य ये है कि ज़्यादातर जो मनुष्य होते हैं वो सब इन्हीं भौतिक जो वंचनाएं हैं, धोखे हैं, जो भ्रम हैं, जो मृग तृष्णा के जैसे हैं, वो इल्यूजन्स में जीते हैं, उसी इल्यूजन में पा लेते हैं और उसी में वो खो जाते हैं और उसी से सुखी दुखी होते रहते हैं। इस बात को भूल जाते हैं कि ये जो वस्तु मुझे मिली है ये मेरी ही तरह नश्वर है, और जो इसको देने वाला है वो भी एक दिन समाप्त होगा। लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी में बुलबुले होते हैं, उठते हैं, उछलते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। इसी तरीके से देवता और उनके दी हुई जो वस्तुएं हैं, जो सुख समृद्धि है, वो भी उसी प्रकार से अशाश्वत है, अर्थात नश्वर है, समाप्त हो जाने वाली है। लेकिन मनुष्य फिर भी क्या करता है कि वो इसी में कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि, यानी ये सकाम कर्म है, कोई ना कोई कामना लिए हुए कर्म है, जिसमें कि जो प्रार्थना है वो देवताओं से की गई है और उसी में ही वो सुख को प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये क्षणिक जो है वो लालच है, और ये जो सामान्यतः जो मनुष्य है ये क्या कर रहा है, ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहा है। अब क्या करता है कि इतनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता है, लेकिन वो कभी भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो एक ऐसी, उसकी तुलना एक ऐसी अग्नि से की गई है कि जिसमें जितना ईंधन डालते जाओगे अग्नि में, जितनी ईंधन डालते जाते हैं तो और ज़्यादा प्रज्वलित होती रहती है। तो एक इच्छा होती है, उत्पन्न होती है, वो पूरी हो जाती है, तो दूसरी और वेग से उत्पन्न होती है कि ये भी पूरी हो जाएगी, तो वो इसी चक्र में फंसा लेता है। लेकिन जो कृष्ण भावना अमृत में रुचि लेते हैं, जो भगवान के प्रति, भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कार्य करते हैं और भगवान की ही पूजा करते हैं, विष्णु के को ही सामने रखकर विष्णु की ही पूजा करते हैं, विष्णु का ही यज्ञ करते हैं, तो वो ऐसे शाश्वत सुख को प्राप्त होते हैं कि जो नष्ट होने वाला नहीं है, और उनकी जो प्रसन्नता है वो भी कभी नष्ट नहीं होती है। तो इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से ये श्लोक इंगित करता है कि किस तरह से मनुष्य जो है वो अपने ही बिछाए जाल में फंसा हुआ है, और उसको ब्रेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है,
और वो है भगवान कृष्ण की आराधना करना, उन्हीं की पूजा करना और उन्हीं की तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति के लिए, उन्हीं की इंद्रियों की तृप्ति के लिए, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सदैव उनकी सेवा में लगे रहना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।